नमस्कार एवरीवन, दिस इज पवन राज। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये एक टॉपिक है, एक पार्ट है आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके। और इस वीडियो में मैं पार्ट 1 लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट ऑल्टरिंग इट्स सेंस। एक सेंटेंस, एक ग्रामेटिकल फॉर्म जो होता है, ठीक है ना, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, लेकिन इसका जो सेंस होगा वो सेंस चेंज नहीं होगा। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ यहां पे कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट from one grammatical form to another without altering its sense। तो दोस्तों आज की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होगा। और पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू से आप ट्रांसफॉर्मेशन को सीख जाएंगे। और ये आपका पार्ट 1 है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसमें से कुछ फॉर्म को आज मैं क्लियर कराने वाला हूं आप लोगों को। और फिर आगे के जो फॉर्म्स हैं, आगे के जो वेज हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आप लोगों को कि किसी भी काम को अगर आप अच्छे तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब सवाल आता है कि ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये कैसे आता है, एक इंसान के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जिसको तैरना आता है ना, वो तालाब हो, कुआं हो, झरना हो, नदी हो, उसमें अगर वो एक उंगली भी ऐसे करे ना, एक उंगली भी ऐसे करे, वो नहीं डूबता है पानी में। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता है, वो हाथ पैर जोर से मारे, पूरा शरीर हिला दे, पूरा हाथ पैर पूरा जोर से मारता हो, फिर भी वो पानी में डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको पता है कि हमको तैरना ही नहीं आता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखा ही नहीं है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है। तो अगर आप सीख जाते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। उस व्यक्ति को तैरना कैसे, उसको आता ही नहीं है, उसको वो तरीका ही नहीं मालूम। एक ऐसा व्यक्ति जो उंगली को ऐसे कर रहा है फिर भी नहीं डूब रहा है, क्योंकि उसको तरीका मालूम है। तो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि इरादा आपका जो भी है, इरादा मत बदलिए। अगर आप इरादा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका तरीका गलत है। तो इरादे नहीं, तरीके बदलिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस क्लास को मैं आगे लेके चलता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं डियर कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि क्या होता है, किसी सेंटेंस के एक रूप, मतलब एक फॉर्म को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे फॉर्म में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यही चीज मैंने अभी आपको बताया है कि एक सेंटेंस का जो फॉर्म है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, लेकिन जो सेंस है वो सेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं अभी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस बुक इज डिफिकल्ट। दिस बुक इज डिफिकल्ट। देखो मैं इसके फॉर्म को चेंज करता हूं अभी मैं, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग सेम रहेगी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक सेकेंड, देखो मैं इसको भी लिखता हूं, ठीक है ना। मैंने लिख दिया इस चीज को, काम करो भाई, ठीक है। देखो मैंने इसको लिखा कि दिस बुक इज नॉट इजी। सेंटेंस को चेक कर पाएंगे, लिखा हुआ था कि दिस बुक इज डिफिकल्ट। उसी चीज को मैंने क्या कर दिया कि दिस बुक इज नॉट इजी। बात तो वही हो गई, कुल मिला के बात तो वही है ना। तो मैंने कहा सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेंटेंस को यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ही इज टू प्राउड टू लर्न। अब देखो इस सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं, ही इज सो प्राउड that he cannot learn। देखो मीनिंग तो वही निकल के आ रही है ना, he is too proud to learn। इसी चीज को मैंने so that में कन्वर्ट कर दिया कि he is so proud that he cannot learn। सेंस वही निकल के आ रहा है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, और आने वाली वीडियोस में आपको वो सारी जो भी डिफरेंट वेज हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर? देख लीजिए, सेंस वही निकल के आता है। चलिए आगे बात करके देखते हैं।
देखो डियर, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे हम रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले अगर आपको इस फॉर्मेट पे अगर आपको सेंटेंस मिलता है, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको सेंटेंस मिलता है और ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा जाए, तो उसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, उसके बारे में बात करता हूं मैं आप लोगों से। चलिए, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस को देखो चेंज कैसे करेंगे। कह रहे ही इज टू इंटेलिजेंट, सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, हाउ टू ट्रांसफॉर्म। तो देखो यहाँ पे मैंने एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, एक प्रॉपर आपका नोट बन जाएगा, प्रॉपर नोट्स बन जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, है ना। तो कह रहे कि टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखना है। ध्यान रखना है कि चेंज जब करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब हो, अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना है, उसको क्या करना है कि टू के बाद जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा उसको कौन सा डिग्री में रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में रखना है। उसके बाद क्या लगा देना है, देन लगाना है, उसके बाद इट इज प्रॉपर लगा देना है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखो ही इज टू इंटेलिजेंट, मैं इसको चेंज करता हूं तो मैं क्या करूंगा, he is more intelligent, he is more intelligent then it is proper, it is proper। देखो इसी फॉर्मेट को रखना है आप लोगों को। तो मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आता हो, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, आपको उस एडजेक्टिव एडवर्ब को क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में पुट कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, देन प्लस इट इज प्रॉपर लगा देना है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सीधा सीधी समझना है आपको, कोई लफड़ा नहीं है। एक और सेंटेंस को ले लेते हैं, चलो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द न्यूज इज टू शॉकिंग। तो देखो यहां पे टू के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, चलो इसको हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है, सिंपली, कुछ लफड़ा नहीं है, द न्यूज इज, इसको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, मोर शॉकिंग देन, उसके बाद क्या लगा देना है, इट इज प्रॉपर लगा देना है, तो इट इज प्रॉपर। देखो सेंटेंस आपका बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो गया, नो प्रॉब्लम। तो करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब को क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग कि उसको, उस एडजेक्टिव एडवर्ब को क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है, प्लस इट इज प्रॉपर लगा देना है, देन लगा के, ठीक है ना, बस हो गया कंप्लीट। तो एक और तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को, एक और वे होता है रिमूवल ऑफ टू का, जिसके बारे में मैं बात करता हूं मैं आप लोगों से। चलिए देखो, एक अगर स्ट्रक्चर अगर आपको टू और टू में मिल जाए, देखो इधर टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब फिर इन्फिनिटिव मिल जाए, मतलब टू और टू के स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे, उसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, सो और दैट में चेंज करते हैं, सो और दैट में चेंज करते हैं। देखो कैसे, सेंटेंस यहां पे चेक कर पाएंगे, लिखा हुआ ही इज टू वीक, ठीक है। देखो टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद टू रन, इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो आपको समझना ये है यहां पे कि अगर ही सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव हो, मतलब टू वाला स्ट्रक्चर वाला में अगर सेंटेंस हो तो उसे हम लोग सो दैट में चेंज करते हैं। बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ध्यान देना है। देखो इसको मैं चेंज करता हूं, ठीक है ना, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, जहां पे टू है वहां पे सो लगा दीजिए आप, तो ही इज सो वीक, और जहां पे आपका टू लगा हुआ है वहां पे दैट लगा दीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, ध्यान रखना है, सो दैट वाले स्ट्रक्चर में जब लिखेंगे तो दैट के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही इज सो वीक दैट ही, उसके बाद मॉडल्स में आपको यहां पे कैन नॉट लगाना है, कैन नॉट क्या, रन, दैट ही कैन नॉट रन। सिंपली अगर ये पास्ट में आ जाए, अगर ये पास्ट में आ जाए तो कैन नॉट की जगह पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है टू और टू वाला जो सेंटेंस होता है वो एक नेगेटिव सेंस में होता है, एक नेगेटिव सेंस में होता है, इसीलिए यहां पे हमने कैन नॉट का प्रयोग किया है। अगर इस जगह पे पास्ट में होता तो हम लोग कुड का यूज करते, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। देखो
अगला सेंटेंस यहां पे चेक कर पाएंगे, लिखा हुआ है सी इज टू स्लो टू विन द रेस। ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। तो देखो यहां पे शी इज, टू के जगह पे क्या लगा देना है, सो लगाना है। सो स्लो, टू के जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, मैंने कहा है सो दैट में दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। टू और टू वाला में डायरेक्ट आपका क्या करना है, डायरेक्ट वर्ब आता है टू के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो शी इज सो स्लो दैट, सब्जेक्ट आपका शी है, शी प्रेजेंट में है, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट विन द रेस, कैन नॉट विन द रेस। ठीक है, ये हो गया। ये प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में रहे, जैसे कि ये वाला सेंटेंस को आप चेक कर पाएंगे, द जिराफ वॉज, देखो पास्ट में आया हुआ है। मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं करना है, टू के जगह पे आपको क्या करना है, टू के जगह पे सो लगा देना, जिराफ वॉज सो टॉल, टू के जगह पे क्या करना है, दैट लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट है जिराफ, जिराफ को हम लोग क्या करेंगे, इट से चेंज कर सकते हैं। तो द जिराफ वॉज सो टॉल दैट इट, अब देखो ये प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, कुड नॉट एंटर द टेंट। सीधी सी बात है, प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट में रहेंगे तो कैन नॉट लगाएंगे, और अगर पास्ट में रहा तो कुड नॉट लगाएंगे, बात खत्म। टू और टू का स्ट्रक्चर एक नेगेटिव सेंस में होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये था आपका रिमूवल ऑफ टू, और ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो एक दो तरीके मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि फॉर्म को चेंज करते हैं आप, लेकिन जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो सेम रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा समझने के लिए, और जो भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई इश्यूज नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की थी मैंने आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।